आज तो हम देखते हैं कितना खर्च शादियों में हो रहा है। आज हम देखते हैं अल्लाह अकबर डीजो पर जो कि हराम है 10-10, 20-20 हजार रुपए ला करके डीजे बजाए जा रहे हैं, रंडियों को नचाया जा रहा है। अल्लाह अकबर बेहयाई की हदें पार कर दी गई हैं। वो मुसलमान कि जिन्हें तो आगे आना चाहिए था, इस्लाम के अहकाम पर, इस्लाम की तालीम में उन्हें आगे आना चाहिए था। उन्हें तो कुरान की तिलावत करने में आगे आना चाहिए था, उन्हें तो नमाजें पढ़ने में आगे आना चाहिए था। लेकिन आज का मुसलमान, आज का नौजवान वो जलसे में नजर नहीं आएगा, नमाज में नजर नहीं आएगा, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कहीं पर डीजे बजेंगे, कहीं पर डांस होगा, कहीं पर नाच गाना होगा, कहीं पर खुराफात होगी, कहीं पर अल्लाह अकबर खुराफात की बैठक होगी, चौकी चौराहों पर जाकर के देख लो दलाली करते हुए मिलेंगे, जाकर के देख लो अल्लाह अकबर एक दूसरे की बुराई करते हुए मिलेंगे, एक दूसरे की अल्लाह अकबर चुगली करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये उन्हें तौफीक नहीं होती है। हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार ये होना चाहिए जो किरदार हमें नबी ने दिया है। हमारा किरदार तो ये होना चाहिए, हमारे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला है, हम अपने नबी के उम्मती हैं, इसलिए झूठ से बाज रहना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का लक़ब मिला था, उनकी अदाओं को अपना करके सदाकत की किरणें उनसे हासिल की जाएं। उमर फारूक आजम ने अदल इंसाफ कायम किया था, इसलिए अदल इंसाफ कायम किया जाए। उमर फारूक उस्मान गनी ने सखावत की थी, अल्लाह अकबर दरिया बहा दिए थे, मालो दौलत राह खुदा में खर्च की थी। नौजवान जब जैसे ही अल्लाह अकबर मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर उनसे मांग लिया जाए या किसी भी नेक काम के लिए उनसे मांग लिया जाए, उनकी जेबों में पैसे नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर रंडियों पर लुटाने हो, अगर डीजों पर अल्लाह अकबर कोई नाच रहा है, अगर उनसे कहा जाए कि इन पर पैसे लौटाए जाएं, तो गड्डियों की गड्डियां उनकी जेब में नजर आती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी जो कमाई है, इसलिए ये जलसों में नहीं आती, इसलिए ये नमाजों के लिए नहीं आती, इसलिए ये मस्जिदों में नहीं आती, इसलिए ये नेक काम में नहीं आती, इसलिए ये सदका और खैरात में नहीं आती। ये रंडियों पर इसलिए लुटाए जा रहे हैं तुम्हारे पैसे, डीजों पर इसलिए लुटाए जा रहे हैं, खुराफात में और लड़ाई झगड़ों में जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि हमारी नीयत अच्छी नहीं है। हमारी जब नीयत अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे कारोबार भी अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं हम हराम कमा रहे हैं। इसीलिए नेक काम में हमारे लिए दिलचस्पी नहीं होती है, हमारे पैसे नेक काम में नहीं लगते हैं। इसलिए ये खुदा की मार है, ये खुदा का अजाब है कि खुदा पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह का घर पाक होता है, अगर उसमें पैसा दिया जाता है वो पाक होता है। इसलिए तुम्हारा पैसा अभी पाक नहीं हुआ है, जिस दिन तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी, तुम्हारा पैसा पाक हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तौफीक अता फरमाएगा। तुम मस्जिदों में भी देना शुरू कर दोगे, सदका और खैरात करना भी शुरू कर दोगे, और मदरसों में देना भी शुरू कर दोगे, इमामों को देना भी शुरू कर दोगे, और मजलिसों में आकर जलसों में देना भी। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कभी सोचा है हमने कि हमारे पैसे ऐसे ही कभी मुकदमों में, कभी हराम काम में, कभी नाजायज काम में, कभी डीजों पर। और याद रखो, शादी का मामला है, हमारे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना ये तो हमारे स्टाफ के हैं, बहुत दिल फेंक होते हैं उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन मामलों में जिन मामलों में बात करने के लिए जा, सबसे ज्यादा अगर अमीरी आपको देखनी है मुसलमानों में, मंगनी में देखो, रिश्तों में देखो, जब खाना बनाया जाता खानों में देखो, सबसे ज्यादा अमीरी, सबसे ज्यादा माल लुटाया जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छे कई तरह के खाने, कई तरह के दस्तरखान सजाए जाएंगे कि हमारे मेहमान रूठ न जाएं, बड़ा अमीर बनेगा। ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा पैसा किसी के पास है ही नहीं, इतना खाना बनवाएगा, इतना अल्लाह अकबर, इतने तरीके से दस्तरखान बिछवाएगा। अमीरी आप देखनी है मुसलमानों की तो कपड़े बनाते हुए देखो, आज तो अलग ही रिवाज चला हुआ है, अलग ही रिवाज चला हुआ है।
मंगनी के कपड़े अलग। वो उससे पहले जब देखने के लिए आएंगे तो देखने के लिए कपड़े अलग बन रहे हैं, पूरे घर को कपड़े बन रहे हैं। जब मेहमान रिश्ते के लिए आते हैं उस वक्त अलग कपड़े बन रहे हैं। जब मंगनी चढ़ाने का नंबर आता है, अल्लाह अकबर, पूरे घर का खर्चा कपड़ों का अलग होता है 20-30 हजार का। इसी तरीके से उसके बाद जब शादी का नंबर आता है तो शादी से पहले 8 दिन पहले से कपड़ों की चेंजिंग शुरू हो जाती है। कोई लाल बना रहा है, कोई पीला बना रहा है हल्दी के नाम पर, कोई गुलाबी बना रहा है। इस तरीके से अल्लाह अकबर लाखों रुपए सिर्फ कपड़ों पर बर्बाद कर रही है ये कौम मुस्लिम। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे ही जब नंबर आता है, इमाम साहब जब नफल पढ़ाते हैं तो पैसे अल्लाह अकबर जेबों में नजर नहीं आते हैं। टटोल टटोल कर देखता है कि जेब में यार 50 रुपए पड़े कि नहीं पड़े, इमाम साहब को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, खुशी के मौके पर अगर गरीबी देखनी है तो इमाम साहब के पास जाकर के देखेंगे। अल्लाह अकबर, दूल्हा के पास अगर सबसे ज्यादा गरीबी अगर आपको मिलेगी, इमाम साहब को या तो निकाह पढ़ाते हुए मिलेगी, यार इमाम साहब 5000 कैसे चल रहे हैं, फुला जगह तो 3000 चल रहे हैं, निकाह पढ़ाने के 2000 चल रहे हैं, फुला जगह तो 4000 चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस कौम की बेटियों को जूता चुराई पर 10-10 हजार से लेकर के 50-50 हजार तक अल्लाह अकबर यही मुस्लिम कौम देती हुई नजर आ रही हो, और वही कि जो सुन्नत रसूल निकाह है जो कि एक इबादत है, उस इबादत पर, उस निकाह पर, इमाम के पढ़ाने पर 5000 अगर इमाम ने मांग लिए, 5500 अगर इमाम ने मांग लिए, 6000 अगर इमाम ने मांग लिए, तो फिर अल्लाह अकबर सबसे ज्यादा गरीब अल्लाह अकबर वही बेटे वाला है, सबसे ज्यादा गरीब वही अल्लाह अकबर दूल्हा बन जाता है। कहता है इमाम साहब इससे ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जब तूने डीजे बजाए थे उस वक्त जो तूने डीजे तय किए थे उससे तो बड़ी जल्दी कह रहा था डीजे शानदार होना चाहिए, चाहे 10 की जगह 15 ले लेना, 15 की जगह 20 ले लेना, 20 की जगह 25 ले लेना। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये तुम्हारी कमाई हराम में जा रही है। जो अल्लाह अकबर आज तुम डीजे बजा रहे हो, बड़ी खुशी से नाच रहे हो, मैं कहना चाहूंगा शादी एक बार आती है, डीजे बजाओगे तुम, मैं कहना चाहूंगा मौत भी एक बार आएगी जब कब्र में जाओगे। आज तुम डीजे बजा रहे हो, कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आएंगे, अल्लाह अकबर क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, क्या जवाब होगा? क्या नेक अमाल तुम लेकर के जाओगे, क्या किस तरीके पर तुम जाओगे, कितने अमल अच्छे करके तुम इस दुनिया से जाओगे? और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक नेकी के लिए लोग तरस रहे होंगे। तुम्हारे पास तो डीजे हैं, तुम्हारे पास तो नाचना गाना था, तुम्हारे स्टेटस तो गानों से भरे हुए थे। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रात दिन मोबाइल में अल्लाह अकबर गाने चलते थे, सरकार की नाद नहीं चलती थी। और यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, आज अल्लाह अकबर शादी का दिन है, शादी होते ही मोबाइल दे दिया जाता है, बीबी को मोबाइल दे दिया जाता है, लड़कियों को मोबाइल दे दिया जाता है, बेटियों को मोबाइल दे दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटियों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, बेटियों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। ये मोबाइल नहीं है बल्कि ये एक हैकर है, जहन को हैक कर लेता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, तालीम से अलग कर देता है, तालीम से अलग कर देता है, तरबियत से अलग कर देता है, उसे पता नहीं रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा मोबाइल दे दिया गया है, उसमें सिर्फ सीरियल देखे जा रहे हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज तो नहीं है, लेकिन नाजायज काम के लिए नाजायज है। मोबाइल ये यूजलेस भी है, यूजफुल भी है, फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। अच्छा इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है जो मोबाइल जिसके हाथ में हो तकरीर सुनता हुआ नजर आए, मुस्तफा की नात सुनता हुआ नजर आए, नमाज के मसाइल सीखता हुआ नजर आए, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आए, उलमा की तकरीरें सुनता हुआ नजर आए, अपनी जिंदगी को सवार ले। इंशाअल्लाह उसके अंदर ऑटोमेटिकली उलमा की मोहब्बत आएगी, औलिया की मोहब्बत आएगी, मुफ्तियाने किराम की मोहब्बत आएगी, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आएगी, अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत आएगी, सहाबा किराम की मोहब्बत आएगी। और सबसे बड़ा खजाना अनमोल तोहफा जो हमें मिलेगा, इससे वो हमारे नबी की साथ है। हमारे नबी की साथ अगर एक मोमिन को मिल गई तो फिर हमारी दुनिया भी सबरेगी, कब्र भी सबरेगी, आखिरत भी सबरेगी। मेरे रसूल फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की कयामत के दिन में उसके साथ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आला हजरत का मुझे एक शेर याद आ गया, आला हजरत का शेर याद आ गया, अल्लाह अकबर। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जब कब्र में यही आशिक रसूल जाता है, यही कब्र में नमाजें पढ़ने वाला जाता है, कब्र में यही डीजो से बाज रहने वाला जाता है, डीजो को छोड़ करके जिंदगी गुजारने वाला जाता है, खुराफात से अलग रहकर के जिंदगी गुजारने वाला जाता है, आपस में मोहब्बत करने वाला। जब एक मोमिन मुसलमान कब्र में उतारा जाता है, उसकी कब्र मुअत्तर कर दी जाती है, उसकी कब्र अल्लाहु अकबर, उसकी कब्र को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियां रास्ता कर दी जाती हैं, जन्नती लिबास जन्नती बिस्तर अता कर दिया जाता है, जन्नती हवाएं जन्नती ग़िज़ाएं अता कर दी जाती हैं। फिर मुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में जब कोई जाता है तो फिर मुझे आला हजरत का एक शेर याद आता है, जब आशिक़ रसूल को कब्र में उतार दिया जाता है तो फिर सरकार जलवा फरमा होते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल, बेशक सुभान अल्लाह, तलात रसूलुल्लाह की इस शान के साथ जिंदगी गुजारो, खुराफात से दूर हो जाओ, तालीम में वक्त गुजारो, नमाजों में वक्त गुजारो। हाँ, जरूरत के लिए खाना कमाना भी जरूरी है, लेकिन खाने कमाने को मकसद बना लेना और नमाजों को भूल जाना, रोजों को भूल जाना, आपसी लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजारना, इससे काम नहीं चलने वाला है। हर चीज के बारे में पूछताछ होगी, कयामत का बड़ा होलनाक मंजर होगा। अल्लाह अकबर, उस होलनाक मंजर की अगर तैयारी करनी है, नमाजें जरूर पढ़ना है, नेक अमल जरूर करना है, अपनों से मोहब्बत जरूर करना है। इसलिए शादी अगर हो तो शादियों के मौके पर तमाम, अगरचे तुम जलसा नहीं करा रहे, अगरचे तुम मिलाद नहीं मना रहे, लेकिन कम से कम सरकार के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी, सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो कम से कम सिंपल तरीके से बगैर डीजो के, बगैर नाचे, बगैर गानों के शादी कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाएंगे, और इससे बड़ा कोई मोमिन के लिए तोहफा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में रह करके उसका रब और उसके रब का नबी खुश हो जाए। बेशक सुभान, इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है एक मोमिन के लिए। तो अगरचे तुम जलसा नहीं कर रहे शादी के मौके पर, तो कम से कम डीजे भी मत बजाओ, नाच गाने भी मत करो, बड़ा होलनाक मंजर होगा। फरिश्ते बड़ी पटकी देंगे कब्र के अंदर। जिस तरीके से तुम डीजो पर ठुमके लगा रहे हो ना, ठुमके, सारे ठुमके निकाल दिए जाएंगे। जब चोट पड़ेगी ना, 70 गज फरिश्तों की चोट पड़ेगी, 70 गज जमीन पे धसा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये एक चोट का आलम है, एक गुनाह में अल्लाह अकबर 70 गज नीचे अल्लाह अकबर घुसा दिया जाएगा। जरा हिसाब तो लगाओ। और एक रकात नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले का गुनाह कितना बड़ा गुनाह है, 82 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। हम नमाजों को छोड़ देते हैं, रोजों को छोड़ देते हैं, कितनी बड़ी हम नादानी कर रहे हैं। हमारे पास टाइम है, हमने सुना है, हदीस में आया है, जब जैसे ही अजान होती है, अजान होने पर शैतान भाग जाता है, दूर तक भागता है, आवाज लगाता हुआ, आवाज निकालता हुआ भागता है। जैसे ही अजान हो जाती है, फिर वापस पलट करके बंदों को गुमराह करने के लिए ये शैतान से चाल चलता है अपनी। उसके बाद जैसे ही सलात होती है, फिर ये भागता है। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि अजानों से शैतान भाग रहा है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास अगर लड़के बैठे हुए हों, नौजवान अगर आसपास मस्जिद के बैठे हुए हों, जैसे ही अजान होती है तो शैतान तो भागता ही भागता है। अब ये आप देखेंगे, अब शैतान के यही चेले, शैतान के यही गुरु जो कि नौजवान हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही अगर ये मस्जिद या मदरसे के पास बैठे हुए हैं और अजान हो गई, तो अब शैतान से पहले ये शैतान के चेले भागते हुए नजर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले नमाजी हमें देख ले और हमसे कहने लगे कि आओ बेटा नमाज पढ़ लो। इसलिए ये नमाज अजान होते ही अल्लाह अकबर वहां से फुर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता
हूँ, ये भागना तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुम फरिश्तों से नहीं भाग सकते हो, कयामत के दिन, कयामत के होलनाक मंजर से नहीं भाग सकते हो, तुम उस दिन से नहीं भाग सकते हो। वहां पर अल्लाह फरमाएगा, आज कहां भागोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। आज जहां जाओगे मेरी मिल्कियत पाओगे। दुनिया में तुमने हकीकी मिल्कियत बहुत इख्तियार की थी। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा मौत आती है, उसके बाद कितना ही रो लेना, कितना ही गिड़गिड़ा लेना, अगर एक बार मौत आ गई कभी दुनिया में आना मुयस्सर ना होगा। कभी भी कितनी भी आरज़ू, तुम कितना भी गिड़गिड़ाओगे, कितना भी रोओगे खुदा की बारगाह में, लेकिन तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी ये दी गई है तो जिंदगी को जरूरत के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भी जीना शुरू करो। और आखिरी पैगाम, टाइम काफी हो गया है, आखिरी पैगाम बस यही है, और इसका सुधार जो हमें करना है वो अपने बच्चों से करो। अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ, उन्हें उनकी तरबियत अच्छी करो। बेशक माँ बाप शिकायत करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ माँ बाप के जरिए से। आज माशाअल्लाह हमारे भाई दूल्हा बने, ये दूल्हा बनने के लिए तैयार है, कल को दूल्हा बनेंगे। इन्हें इनके माँ बाप ने पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, इनके लिए घर बना करके दिया, जमीनें लेकर के दी। ऐसे ही हर औलाद के लिए बाप करता है, और बाप एक ऐसी हस्ती है अपनी हस्ती को मिटा देता है अपनी औलाद की हस्ती बनाने के लिए। वो धूप नहीं देखता, वो दिन नहीं देखता, वो तकलीफ नहीं देखता, वो जाड़ा नहीं देखता, वो परेशानी नहीं देखता, वो साया नहीं ढूंढता है। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए साये का इंतजाम करते करते वो कभी साया या कभी छाया में नहीं आता है। वो कभी अल्लाह अकबर बरसात का मौसम ना देखता है, मजदूरी करने निकलता है, वो धूप नहीं देखता है, वो कमाने के लिए निकलता है बच्चों के लिए। बच्चों के अल्लाह अकबर मुंह में निवाला आ जाए, घर वालों के मुंह में निवाला आ जाए, इसलिए वो किसी भी मौसम का ख्याल नहीं करता है। बाप की तो ये शान है, किसी शायर ने क्या खूब कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अमा बेच के अपना लहू, बेच के अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, अमा औलाद को बाप कभी भूखा नहीं सोने देता, कभी सोने देता। ये शान होती है माँ बाप की। और माँ की अजमत को सलाम, माँ की रिफत को सलाम, माँ की बुलंदी को सलाम। मेरे नबी ने फरमाया, माँ का मकाम जो रखा है वो बाप से 3 दर्जे बड़ा रखा है, क्योंकि वो 9 महीने पेट में रखती है। एक मरहला ये है, उसके बाद बच्चे की पैदाइश में कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती, उसके बाद जब बचपन में उसकी गंदगी साफ करती है। आज नौजवान जो चंद पैसे कमाना शुरू कर देते, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, उन्हें एहसास नहीं है उंगली किसने पकड़ना, हमें पकड़ के, हमें उंगली पकड़ के हमें चलना किसने सिखाया था, हमें बोलना किसने सिखाया था, हमें खाना किसने सिखाया था, हमें बैठना किसने सिखाया था। हमारी बोली, ये जो आज हम बोल रहे हैं, इसका लहजा, इसका तौर तरीका किसने सिखाया था। जब हम टॉयलेट कर देते थे, उस टॉयलेट को कौन धोता था। हम जब पेशाब कर देते थे और वो मौसम सर्दियों का मौसम हुआ करता था, तो अपने सीने पे बिठा करके, अपने सीने पे लिटा करके बच्चे को, अल्लाह अकबर, बचपन में माँ लिटाती थी और उस बिस्तर पर पेशाब किए हुए माँ लेट जाया करती थी। लेकिन आज औलाद जब बड़ी हो गई तो माँ बाप को आंखें दिखाती है। माँ की खिदमत करना शुरू कर दो, माँ के साथ अच्छा हुस्ने सलूक कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माँ बाप राजी हो गए, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि माँ की रजा में, माँ बाप की रजा में खुदा और उसके रसूल की रजा है, और खुदा उसकी रसूल की रजा में जन्नत मिल जाती है। इसलिए माँ बाप को राजी रखो। माँ की दुआओं से अल्लाह अकबर मुकद्दर बन जाया करते हैं, नसीबे बन जाया करते हैं। माँ जब हाथ उठाती है दुआ के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्शे आज़म हिल जाता है, अर्शे इलाही हिलने लगता है। माँ की दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है औलाद के हक में। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी
नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, राह बड़े सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन। और सही मानों में अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी औलाद के अंदर तालीम की बेदारी लाएं। तालीम बहुत अहम है इस दौर में। जो जाहिल है वही लड़ने वाला, झगड़ने वाला है, वही मुकदमों में आने वाला है। और जो तालीम पा करके थोड़ा बुलंद हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से फिर वो लड़ाई से भी दूर हो जाता है, झगड़ों से भी दूर हो जाता है, वो सफाई सुथराई की तरफ ध्यान देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को अगर बनाना चाहते हो, निखारना चाहते हो, तो तुम्हें यही पैगाम इमाम हुसैन ने भी करबला के मैदान से दिया है। यही इमाम हुसैन का जो किरदार था, वो यही तो किरदार था कि अपने बच्चों की कैसी तालीम और तरबियत की थी। अल्लाह अकबर कि हर बच्चा अपनी जान को लेकर के कुर्बान होने के लिए तैयार था, अपनी शहादत के लिए खुशी मना रहा था, अपनी शहादत के लिए अपने वालिद के साथ हर एक की यही आरज़ू थी कि मैं भी अपने वालिद के साथ राह खुदा में कुर्बान होना चाहता हूँ, शहादत का दर्जा पाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी बच्चों की तरबियत ऐसा करो कि वो दीन के लिए भी मर मिटना सीख जाएं, दुनिया के लिए भी अच्छे बन जाएं, लोगों के लिए भी अच्छे बन जाएं, मुआशरे में भी अच्छे बन जाएं, सफाई सुथराई पर ध्यान देने लगे, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाएं। यही बस हमारी आखिरी आरज़ू और तमन्ना और यही पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।